कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी मैं भक्त नहीं हूँ, बस मेरा इतना ही भाग्य है कि मेरा संबंध पांडवों के साथ है। और मैं इतना समझता हूँ कि भगवान कृष्ण ने आपको भेजा है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है भक्त और अपने बीच के संबंध को बनाने के लिए अपने भक्तों को बारंबार भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं आपका संग कर सकूं, लेकिन मेरे पास एक ही क्वालिफिकेशन है, मैं पांडवों का रिलेटिव हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बस यही योग्यता हासिल करनी है भगवान की कृपा को पाने के लिए कि हम भगवान को ये कह सकें मैं इस भक्त से संबंधित हूं। तो जब हम भगवान को ये कह सकें कि मैं इस भक्त से संबंधित हूं, भगवान मैं आपके इस भक्त को जानता हूं, मैंने आपके इस भक्त का आश्रय ग्रहण किया है, तो बस इतना ही बताने मात्र से भगवान हमको एक्सेप्ट करें। और जब तक हमारा कनेक्शन भगवान के भक्तों के साथ ना हो तो भगवान हमको स्वीकार नहीं करते। तो हमारी कोई भी योग्यता, परीक्षित महाराज कितनी योग्यताओं को धारण करते थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, कितने धर्मपरायण थे, कितने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए थे, लेकिन वो परीक्षित महाराज की कोई भी योग्यता वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। वो शुकदेव गोस्वामी को क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं पांडवों से संबंधित हूं और पांडव भगवान कृष्ण के विशेष भक्त हैं, बस ये कनेक्शन शुकदेव गोस्वामी को प्रभावशाली नजर आता है, जिसकी वजह से शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अपनी कृपा देने के लिए तैयार है। तो वास्तव में भगवान की कृपा को पाने के लिए हमें भक्तों के साथ संबंध स्थापित करना होगा। तो ये भक्ति एकाकी नहीं कर सकते हम अकेले। अगर हम ऐसा विचार करें कि अब हम जानते हैं कि भागवतम में क्या लिखा है, हम जानते हैं इसको पढ़ना समझना, और हम अपने आप इस भक्ति का अभ्यास करते फिरते रहेंगे, तो शास्त्र इस बात को रिकमेंड नहीं करते, है ना। कोई भी कोर्स की किताब उठाकर आप खरीद के ले आए अपने पास और आप विचार करें वो कोर्स की किताब खरीद के लाने मात्र से आप उस कोर्स को पढ़ पाएंगे तो नहीं संभव है। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कि वहां पर उसी प्रकार के विद्यार्थियों का वो एसोसिएशन करता है और उसी प्रकार का एक एनवायरनमेंट में जाता है जहां उसको कांस्टेंट प्रेरणा मिलती है उस विषय को पढ़ने के लिए। किताबें तो सब जगह उपलब्ध हैं, लेकिन उपलब्ध होने के बावजूद हमारे मन में प्रेरणा नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि गीता हम पहले नहीं जानते होंगे इस्कॉन में आने से पहले, या गीता हमने कभी देखी नहीं होगी या सुनी नहीं होगी, लेकिन समझी तभी जब हम भक्तों के संग में आए। भागवतम हमारे घर में बड़ा धूल खाता होगा कई सालों से, लेकिन समझ तभी पाएंगे जब आप भक्तों के कनेक्शन के अंदर आएंगे। तो ये जो डिवोटीज का कनेक्शन है, यही हमारी एक होप है, आशा है। इस भव सागर से, इस भव सिंधु से हम भगवान के धाम तक जाने के लिए ये एकमात्र मार्ग है हम तक के जीवन के लिए। और जितना हम इस मार्ग को स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली बनाएंगे, उसमें स्ट्रेंथ लगाएंगे, उतना हमारे चांसेस इंक्रीज होंगे भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए। इसीलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात को समझाते हुए कहते हैं, भक्ति का जीवन आरंभ होता है गुरुपाद आश्रय। तो गुरु के चरणों का आश्रय का मतलब है भक्तों के साथ संबंध स्थापित करना। और इस संबंध की वजह से शुकदेव गोस्वामी अपने 7 दिन 7 रात, शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में भागवतम में कहा गया है कि वो एक स्थान में कितनी देर रुकते थे, जितना समय गाय का दूध निकालने में लगता है। तो जितना समय गाय का दूध निकालने में लगता है उतना समय वो एक स्थान पे रुकते थे और उस दूध को ग्रहण करते थे और चले जाते थे आगे। वो याचक वृत्ति के थे और हमेशा भ्रमण करते रहते थे, कृष्ण के विचारों में मग्न एक अवधूत की तरह हमेशा निर्वस्त्र रहते थे, कोई भी वस्त्र ग्रहण नहीं करते थे। वो पूरी तरह से इस संसार में होते हुए इस संसार के नहीं थे। जैसे हम कई बार कथा में बैठे हुए कथा के नहीं होते हैं, उसी प्रकार से
वो भी इस संसार के में रहते हुए संसार के नहीं थे, इस संसार के किसी प्रभाव से प्रभावित नहीं थे। लोग उनको पागल समझ के उन पर पत्थर फेंकते थे, लोग बच्चे उनको चिढ़ाते हुए उनके पीछे चलते थे, कोई उनको डांटता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन बाहर क्या एक्सटर्नल सराउंडिंग में चल रहा है इस बात का उन्हें कोई अंदर ही नहीं पड़ता था। ऐसी उनकी कृष्ण भावना की एब्जॉर्प्शन थी। तो हम जब करने भी बैठते हैं तो बार बार मुड़ के इधर उधर देखते हैं, कभी घड़ी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, नहीं भी देखते तो मन के अंदर 50 विचार आते हैं। इसीलिए भक्ति में शक्ति हमारी अब्जॉर्प्शन से आती है। जितना हम एब्जॉर्ब होके साधना का अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा वो शक्तिशाली बनता जाता है, और जितनी लेस अब्जॉर्प्शन होगी हमारी उतना कम वो प्रभावशाली होगा। करने को तो मात्रा हम सब पूरी करते होंगे, लेकिन सिर्फ मात्रा ही अंतर नहीं लाएगी हमारे हृदय को बदलने के लिए। उस हृदय को बदलने के लिए मात्रा के साथ साथ अब्जॉर्प्शन भी आवश्यक है, और उस अब्जॉर्प्शन के लिए हमें भक्तों के संग की जरूरत है ताकि हम बार बार प्रेरणा प्राप्त कर सकें। तो वो शुकदेव गोस्वामी जो सिर्फ दूध निकालने में जितना समय लगता था एक स्थान पर रुकते थे, वो 7 दिन 7 रात बैठे रहे, 7 दिन 7 रात बोलते रहे। अभी हम सोचे कि हम 7 घंटा भी अगर कथा बोलते रहे तो बोलते तो रहेंगे, शायद सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक एक करके सभी इधर से वो कभी कोई इस द्वार से निकलेगा, कोई उस द्वार से निकलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब भाग जाएंगे और उधर से वो लोग भी चला जाए। तो कहने की बात है कि 7 दिन 7 रात तक जो दूध निकालने के समय तक नहीं रुकता था बैठ गया और कथा करने लगा और बिना रुके। तो ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज सुनते रहे, सुखदेव गोस्वामी भी 7 दिन 7 रात बोलते रहे। और यही नहीं, परीक्षित महाराज अकेले बैठे रहे, उनके साथ हजारों लाखों पूरे ब्रह्मांड के जितने ऋषिगण आए थे वो भी साथ में बैठे सुनते रहे। तो आप विचार करके देखिए ये कैसे श्रोता और कैसे वक्ता की वाणी, कैसे योग्य श्रोता थे और कैसे योग्य वक्ता थे, और क्या उनकी रुचि का विषय था कि कृष्ण कथा के अलावा और किसी संसार के कार्य में उन्हें रुचि नहीं थी। तो ये इस संसार के लोग नहीं हैं, इस संसार में वो लोग रहते हैं जिनके रुचि के विषय संसारिक होते हैं, जिन्होंने इस संसार को अपनी रुचि का विषय बनाया है। ये संसार ऐसे लोगों का निवास स्थान है। इसीलिए भक्ति करते हुए भी हमारा मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हमारा रुचि इस संसार में है। आज मन क्षण क्षण में भागता है क्योंकि रुचि, हमारा आकर्षण इस संसार में बसा है, कृष्ण में नहीं बसा है। और क्यों नहीं बसा कृष्ण में हमारा आकर्षण? क्योंकि हमने उचित मात्रा में कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। क्योंकि हमें सारा ज्ञान, सारी जानकारी इस संसार के बारे में है, और इस संसार के बारे में ज्ञान एकत्रित किया, इसी कारण से संसार के बारे में इतना अधिक आकर्षण हम सबको रहता है। लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में ये ज्ञान कृष्ण के बारे में भर भर कर पाएंगे, जानकारी के सारे विषय कृष्ण से संबंधित कर देंगे, उस दिन कृष्ण के अलावा ये आकर्षण कहीं और जाएगा ही नहीं, ये कहीं और भटकेगा ही नहीं। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी थे। उनकी बाह्य अवस्था से देखते हुए वो एक अवधूत लगते थे, वो एक पागल लगते थे, लेकिन उनकी हृदय की अवस्था पूर्णता कृष्ण भावना अमृत के अंदर डूबी हुई थी। और परीक्षित महाराज, क्या अन्य ऋषि भी उनकी अपीयरेंस को देखकर ये जान गए? अब कोई भी आज तक उनसे मिला नहीं था उस सभा के अंदर, लेकिन उनकी अपीयरेंस को देखकर सब जान गए, अगर हम सब में कोई ऐसा योग्य है जो इन प्रश्नों का सुचारू रूप से उत्तर दे सकता है तो वो ये है। और वो सबसे छोटे थे उस पूरी सभा के अंदर आयु से, लेकिन साक्षात्कार में सबसे बड़े थे। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आयु का कोई प्रश्न नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न किसी की पदवी का भी नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रश्न हमारे वर्ण का भी नहीं है, हमारे आश्रम का भी नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न हमारे बाह्य रंग रूप का भी नहीं है।
ये हमारे साक्षात्कार का प्रश्न है कि कितना हमने साक्षात्कार किया है इस ज्ञान का। अन्यथा ते व्यक्त गतेर दर्शनम न कथम नृणानाम नित्यं मिर्यामानानाम समसिद्ध्य विनाशया। तो कहते हैं कि कैसे संभव है कि सुखदेव गोस्वामी स्वेच्छा से उस स्थान पर आ गए हो। जो व्यक्ति हमेशा एकांत में जीवन बिताता है, सामान्य लोगों के बीच में भी नहीं आता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता है, और वो एक ऐसे व्यक्ति के करीब आ गया जो कि मरने जा रहा है, ये कैसे संभव है? तो एकमात्र कृष्ण इस कारण के कारण है। यश्रोतव्यम अतोचप्यम यत्कृतव्यम नृभिः प्रभो श्रीमद् संवृत्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विप्रेयम्। तो वो कहते हैं परीक्षित महाराज, यश्रोतव्यम किसके बारे में मुझे सुनना चाहिए, अतो जप्यम किसके बारे में जपना चाहिए, निर्भी प्रभो आप मुझे बताइए, स्मृतव्यम किसका मैं स्मरण करूं, भजनीयम किसका भजन करूं। इन सारे प्रश्नों के विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए। वर्ययान एषा ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मा विद समता पुंसाम श्रोतव्यदिषु यपरा। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद से बोलना आरंभ करते और कहते हैं कि वर्यान एषा ते प्रश्न, आपके जो प्रश्न हैं बहुत विशेष है। ये प्रश्न कोई साधारण नहीं है। क्यों? कृतो लोकम हितम नृपा, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं संसार के सारे लोगों को लाभ देने वाले हैं। आत्मा विद समता पुंसाम श्रोत्यादिषु यपरः। तो जो आपने पूछा है ये जीवन के उद्देश्य को निर्देशित करने वाला है, और इससे बढ़कर और बेहतर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिन रात हम प्रश्न पूछते हैं, सुबह उठ के पूछते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है, पहला प्रश्न, फिर आज क्या काम करना है। और पूरा जीवन अगर हम देखेंगे हमारा जीवन इन प्रश्न और उत्तरों में ही बीतता है। एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है, और हमारे ये प्रश्न और उत्तर संबंधित हैं सिर्फ इस संसार में हमारे एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। हमारे प्रश्न और उत्तरों का जो सब्जेक्ट है वो मटेरियल मेंटेनेंस है हमारी शरीर की, लेकिन जब ये प्रश्न परम भगवान से संबंधित हो जाते हैं तो इन प्रश्नों से ना ही हम सब पर पूरा संसार लाभान्वित होता है। इसीलिए प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न का उत्तर देने वाला और प्रश्न के उत्तर को सुनने वाला भी, इन दोनों का जो श्रोता भी है, ये तीनों लोग लाभान्वित होते हैं जब भगवान के विषय में कोई प्रश्न किया जाता है। क्योंकि पूछने वाला तो अपनी जिज्ञासा का श्रवण कर रहा है, लेकिन बताने वाला भगवान का स्मरण कर पाता है उस प्रश्न के उत्तर में, और श्रोता इन दोनों का वो भी इस विषय को जान के लाभान्वित हो पाता है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं श्रोतव्यादीनि राजेंद्रेण निर्नाम शांति सहस्रशा अपश्ययातम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेदीनाम। तो वो कहते हैं श्रोतव्य तीनी राजेंद्र, और राजेंद्र राजाओं के राजा। बहुत सारे विषय हैं जिनको पूरा संसार चर्चा करता है। निर्नाम शांति सहस्रेषु, हजारों लाखों विषयों के बारे में इस संसार के लोग ज्ञान पाने में लगे हुए हैं। समाचार पत्र, टीवी प्रोग्राम्स, मीडिया, यूट्यूब, इंटरनेट,
क्या क्या नई से अपने जीवन के विषय में ज्ञान एकत्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार के लोग लगे हैं। लेकिन ये सारे विषय जानने के बाद भी हम अपश्य आत्म तत्वम, अपने आत्म को कभी संतुष्ट नहीं कर पाते इस सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी। अब परीक्षित महाराज के पास कौन सा अस्त्र नहीं था जो पूरी पृथ्वी का सम्राट हो। अब जैसे अमेरिका का अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में अनबीटेबल है। वो लाखों अरबों डॉलर हर साल अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को अपग्रेड करने में लगाते हैं ताकि वो हमेशा पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली मिलिट्रीली बने रहे। अब परीक्षित महाराज जो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, ऐसा कौन सा हथियार होगा जो परीक्षित महाराज के पास नहीं होगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने कभी ये नहीं सोचा तक्षक को आने दो, न्यूक्लियर बॉम्ब से मार दूंगा, आने तो दो एक बार उसको। ऐसा कभी भी नहीं सोचा परीक्षित महाराज ने। एक बार भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि किसी खड़ा कर दिया और सैनिक को बाहर आए तक्षक तो बता देना मैं अंदर कथा सुन रहा हूं बैठ के, बस एक मिस कॉल कर देना, उसी क्षण भाग जाऊंगा, यहाँ से आने तो दो जरा, उसको कैसा बचा लूंगा अपने आप को। कभी ऐसा विचार नहीं किया उन्होंने। इस बात के लिए उन्होंने कोई चिंता नहीं की कि उन्होंने कहा कि मृत्यु को अगर मैं आज टाल भी दूं तो क्या मृत्यु दोबारा फिर नहीं आएगी लौट के। जब कल भी मृत्यु आनी है तो फिर आज मृत्यु से क्यों डरूं मैं। मरना कल भी है तो फिर आज भयभीत क्यों रहूं मैं उस मृत्यु के डर से। ये परीक्षित महाराज का साक्षात्कार। हम सब मृत्यु से भयभीत रहते हैं हर क्षण, प्रत्येक क्षण हमको मृत्यु का भय सताता है। हर संसार का हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु से भयभीत है, क्योंकि भौतिक शरीर से हमारी इतनी आसक्ति, हम अपनी पहचान इस भौतिक शरीर से ऐसा करते हैं। ये हमारा अहंकार है जिसने इस भौतिक शरीर से हमको जोड़कर रखा है, और इस कारण से अशुद्ध अवस्था में हम इस शरीर के लिए इतना चिंतित हर क्षण रहते हैं, शरीर की सुविधाओं के लिए इतने चिंतित रहते हैं, शरीर के आराम के लिए इतने चिंतित और इतने कार्यशील रहते हैं। तो प्राय अगर हम देखेंगे, लेकिन परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली होते हुए भी एक बार भी विचार नहीं कर रहे थे कि मैं मृत्यु को किसी प्रकार से टाल दूं। और फिर प्रश्न देखिए वो क्या कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। एक व्यक्ति के प्रश्नों से व्यक्ति के विचारों का पता चलता है कि व्यक्ति के मन में क्या विचार चलते हैं, ये उसके प्रश्न बताते हैं। और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं उस व्यक्ति की परिस्थिति के बारे में, उसके प्रश्न बताते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार भारत में ट्रेवल कर रहे थे, दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन, और जब ट्रेवल कर रहे थे तो प्रभुपाद फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में थे, और ये बात 70-72 की है। और प्रभुपाद के उन दिनों सभी शिष्य, भारत में कोई भी इंडियन नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था प्रभुपाद के साथ। ये सभी लोग अमेरिका यूरोप से प्रभुपाद की सहायता करने आए थे और यहाँ के कल्चर से किसी भी प्रकार से अवगत नहीं थे। तो प्रभुपाद का जो पर्सनल असिस्टेंट था वो भी अमेरिकन था। तो अब दो युवक चढ़ गए रास्ते में कहीं से, और उन्होंने देखा कोई बड़े विशेष स्वामी जी हैं, देखो ये अमेरिकन की सेवा में लगा हुआ है। प्रभुपाद जी लंदन में गए और लंदन में जाके कहते हैं अपने प्रवचन में, देखो ब्रिटिशर्स आए भारत में और भारतीयों को गुलाम बनाया, और अब हम कृष्ण भावनामृत का संदेश आपके लंदन में प्रचार कर रहे हैं, और आपके ब्रिटिशर्स भक्त मेरी सेवा करते हैं और मैं इनको पैसा भी नहीं देता हूँ, इनको कोई पेमेंट नहीं करा है मैंने, ये मेरी सर्विस में हर क्षण लगे रहते हैं। तो अब वो अमेरिकन को देख रहे हैं कि ये स्वामी जी की सेवा में लगा है, तो स्वामी जी बहुत विशेष होंगे जरूर, तो मिलना चाहता है प्रभुपाद जी से, लेकिन वो उनका असिस्टेंट उनको मिलने नहीं दे रहा है, बार बार रोक रहा है। तो असिस्टेंट कुछ लेने के लिए प्रभुपाद जी के लिए इधर उधर हुआ नहीं, तो मौका देके प्रभुपाद के कैबिन में घुस गए। प्रभुपाद बैठे थे और सामने की सीट में बैठ गए और प्रभुपाद को घूर घूर के देखने लगे। बोले स्वामी जी आपसे कुछ प्रश्न पूछना था। तो प्रभुपाद ने बोला क्या? बोले आपकी कृपा चाहिए। और इतना बोला नहीं, वो अमेरिकन असिस्टेंट आ गया, घूर के देखने लगा, अभी रोका था फिर घुस गए अंदर। तो प्रभुपाद उसको देखकर कहते हैं, अच्छा तुम्हें कृपा चाहिए? ये है मेरी कृपा। उसके सर की ओर इशारा करके कहते हैं, चाहिए ऐसी कृपा तुमको? वो डर गए, बोले स्वामी जी ऐसी इतनी बड़ी कृपा भी नहीं चाहिए थी हमें, हम तो थोड़ा सा घुटनों में दर्द रहता था,
और इसीलिए आया था कि शायद वो दूर हो जाएगा आपकी कृपा से। तो हमारे प्रश्न बताते हैं कि हमारे विचार क्या हैं। जो हमारे मन में चलता है वो हमारे प्रश्नों में झलकता है। और वो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी के सामने बैठे हैं और वो इतने बड़े राजा हैं, कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई औपचारिकता से वो बातें नहीं है। और वो शुकदेव गोस्वामी से एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा ये तक्षक से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताओ, ये मेरे गले पड़ गई मुसीबत, क्या जाने प्यास लग गई और मैंने भी आके क्या काम डाल दिया। वो बेटा नाराज हो गया, उनको उसे श्राप दे दिया, लेना नहीं देना नहीं, मैं कहां फंस गया चक्रों में, अच्छा खासा मेरा राज्य चल रहा, सब कुछ ठीक चल रहा था, कहां फंसा दिया, ये बताओ उपाय बताओ, इससे कैसे छूटूं मैं पीछा। लेकिन एक बार भी पूरे भागवतम में परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न नहीं किया है। और उनके प्रश्न क्या है बताइए, एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है हर समय, बताइए क्या कर्तव्य है एक व्यक्ति का जो मृत्यु के करीब है। ये प्रश्नों की क्वालिटी है, वो क्या जानना चाहते हैं, वो इस जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं। और ऐसे प्रश्न पूछने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो इस संसार के विषय में जानकारी नहीं पाना चाहते, यहां रमना नहीं चाहते। हम सब अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसीलिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक साधन इकट्ठे करें, अधिक से अधिक शक्ति इकट्ठी करें, ताकि हम प्रभावशाली बन जाएं, हम नियंत्रक बन जाएं। और जब मेरे जीवन की समस्या आएगी तो मैं अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से उनको दूर भगा दूंगा। हर क्षण हमारा ये प्रयत्न रहता है। लेकिन वो परीक्षित महाराज जो इतने प्रभावशाली हैं और क्या प्रश्न साधारण कर रहे हैं, और उनके प्रश्न की योग्यता देखिए क्या है। तो लोग समझने में योग्य नहीं है कि जब मृत्यु आए तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या पूछना चाहिए। जब मृत्यु आए हमारे जीवन में, उस समय हमारे क्या कार्य होने चाहिए, ये जान नहीं पा रहे हैं हम। तो शुकदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के आरंभ में श्लोक दे रहे हैं, अगर इनकी आप तात्पर्य पढ़ लें तो इस जीवन में, इस संसार में कभी रुचि नहीं रखेंगे आप। वास्तव में हमारी कठिनाई यही है कि इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए हम समय नहीं निकालते। अगर इनको पढ़ने के लिए आप समय निकाल लें तो इस संसार में आपकी जो लेश मात्र भी रुचि है वो खत्म हो जाएगी। एकमात्र आप कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य बना डालेंगे तो कहते हैं देहापत्या कलत्रादिष्व आत्मसैनस्य असत्व अपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप यहां आ गए। ये आपकी बुद्धिमता का परिचय है कि आप सब कुछ त्याग के यहां आ चुके हैं। देहापत्य कलत्रादिषु, मेरा देह और मेरे देह से विस्तारित लोग, मेरी संतान, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग क्या करेंगे? सैन्यश्व, ये मेरी सेना है। मेरी सेना मतलब ये मुझको प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे रक्षा देंगे, मेरे संकट के समय में, मेरी सहायता के समय में मुझको आके सहायता देंगे। तो ये एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की कंसिडरेशंस है। वो ये विचार करता है कि मेरा परिवार मुझको बचाने जा रहा है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी कहते हैं आत्म सैन्यश्व असत्व अपि, ये जो सेना हमने बनाई है असत्व, ये असत की सेना है। असत की सेना का मतलब है इनकी खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में है, इनकी खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में है। और हम ऐसे सोल्जर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, दे विल प्रोटेक्ट अस, वो हमको बचाने जा रहे हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। आत्म सैनेश्वर असत्व अपि, क्यों? क्योंकि इस संसार में जो भी है वो काल के प्रभाव के अंतर्गत है। और इस काल के प्रभाव के अंतर्गत होने के कारण जिन लोगों पे हम रिलाई कर रहे हैं वो भी काल के द्वारा मारे जाने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो खुद मारे जाने वाले हैं वो हमें कैसे बचाएंगे?
असत्व अपि। और यही परीक्षित महाराज की बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी, आपने उस असत की सेना का आश्रय नहीं लिया कि मेरा बेटा मुझको बचाएगा, मेरा बच्चा मुझे बचाएगा, मेरा पति मुझे बचाएगा, मेरी पत्नी मुझे बचाएगी, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी मुझे बचाएंगे, मेरी डिग्री मुझे बचाएगी, मेरी नॉलेज बचाएगी, मेरा पोजीशन मुझको बचाएगा। आपने उस असत की सेना का आश्रय नहीं लिया, उसको वही धरा का धरा त्याग दिया और आप कृष्ण का आश्रय लेने के लिए आ गए। आपसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई मुझे दिखाई नहीं देता। इसीलिए आप चारों तरफ देखिए, लोग मर रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं, समाचार पत्र भरे पड़े, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसका मर्डर हुआ, उसके घर में लूट हुआ, इसका रेप हुआ, उसका रॉबरी हुआ, जगह जगह लोगों के मरने की खबरें नजर आती हैं। ये ब्रिज कोलैप्स कर गया, ये ट्रक डूब गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, पेड़ गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, चारों दिशाओं में लोगों के मरने की खबरें पढ़ते हैं और हम क्या सोचते हैं, आई एम स्पेशल केस, नथिंग विल हैपन टू मी, मैं बड़ा विशेष हूं, ये इन लोगों के साथ हो सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं होगा। ऐसा विचार हम कर रहे हैं। असत की सेना के ऊपर हम रिलाई करते हैं। तस्मात् भारता सर्वात्मा, तस्मात् भारता, और भारत वंश के वंशज, तस्मात् देयरफॉर, इसलिए, सर्व आत्मा, अपने पूरे हृदय से, भगवान ईश्वरो हरि, वो भगवान जो कि ईश्वर है, हरि है, श्रोतव्य, उनके बारे में सुनो। हम ये नहीं जानते कि नेक्स्ट मोमेंट भी हमारी लाइफ में है या नहीं। तस्मात् भारता सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरि, अपने पूरे हृदय से उस परम भगवान के बारे में श्रोतव्य, कीर्तितव्य, उनका गुणगान करो, उनके बारे में सुनो, स्मृतव्य, उनका स्मरण करो। ये आपको अभयम, अभय की मुद्रा में ला देगा, ये आपको सारे संकटों से बचा देगा। तो देखिए, भागवतम हमारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट रूट्स के साथ कर रही है, वो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। सुखदेव गोस्वामी जानते हैं इस बात को। परीक्षित महाराज किस परिस्थिति में उनके पास आए, 7 दिन 7 रात में मरने जा रहे हैं, और ट्रीटमेंट का जो एडवाइस दे रहे हैं वो भी कोई टेम्परेरी नहीं है, वो भी कोई सुपरफिशियल नहीं है, वो ट्रीटमेंट भी जड़ से उपस्थित कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मृतव्य, कि भगवान का श्रवण कीजिए, उनका गुणगान कीजिए और उनके बारे में स्मरण कीजिए। बस ये 3 काम सर्व आत्मा, अपने पूरे हृदय से कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, चेता आत्मा अभयम, ऐसा व्यक्ति अभयम, भय रहित हो जाएगा, उसके जीवन से भय दूर हो जाएगा। तो जहां भगवान की चर्चा हो, भय भी कांपता है वहां आने से। तो सुखदेव गोस्वामी जी इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं, निर्भय बनाने के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, पॉलिसी खरीदे तो प्रीमियम देना पड़ता है। तो क्या प्रीमियम है, श्रोतव्य, सुनना होगा, कीर्तितव्य, नामजप करना होगा, स्मृतव्य, भगवान का स्मरण करना होगा। अगर आप ये प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हैं तो वो कहते हैं चेतात्म भयम अभयम, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से निर्भय हो